देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग पर। अच्छा सर, प्रोसेस कॉस्टिंग है क्या और प्रोसेस कॉस्टिंग हम लोग क्यों बनाते हैं? बच्चों समझिएगा, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां अगर कोई होमोजेनस प्रोडक्ट बनता है वो भी स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से बनता है। मतलब स्टैंडर्ड तरीके से प्रोड्यूस होता है और होमोजेनस प्रोडक्ट बनता है। तो सिनेरियो कुछ ऐसा है कि वो चीजें बड़ा सीख, मतलब प्रोसेस वाइज प्रोसेस उसको कंप्लीट किया जाता है। जैसे बच्चों, अगर हम लोग बात करते हैं आयरन इंडस्ट्री की, सीमेंट इंडस्ट्री की, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, तो जो चीजें हैं वो बड़ा प्रोसेस वाइज प्रोड्यूस होती हैं। मतलब अगर आप तुम सोचते हो कि तुम एक बार में प्रोडक्शन कर लोगे तो दैट्स नॉट पॉसिबल। जैसे बच्चों, हम तुम्हारे अगर बुक की बात करें तो बुक बहुत सिस्टमेटिकली बनाया गया है। कहने का मतलब बच्चों, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा उसको लिखी गई, टाइप किया गया, एरर्स को रेक्टिफाई किए गए। अब डिपेंड करता है बच्चों की बुक का साइज क्या है, वो किस शीट पर प्रिंट होगा। मतलब बुक A4 शीट साइज का है या एक नॉर्मल साइज का है। आप जानते हो बच्चों कि हर बुक का साइज अलग होता है, अलग तरीके का बुक होता है। तो डिपेंड करता है बच्चों पेज का साइज क्या होगा, उसके अकॉर्डिंगली फिर बच्चों जो टाइपिंग टीम होती है वो उसको सेट करती है, फिर प्रिंटिंग टीम प्रिंट करती है, फिर बच्चों फाइनली बुक को स्टिच किया जाता है। तो आप एक चीज ध्यान दे रहे हो बच्चों, सिर्फ बुक को लिख देना से बुक नहीं बन जाता है। बुक को टाइप की गई है, उसके बाद डिसाइड किया गया है जो बुक बनेगा उसके पेज के साइज क्या होंगे, मतलब बच्चों बुक कैसा होगा। आप देखते हो कि आपको याद होगा RS अग्रवाल का जो बुक होता है उसका साइज अलग होता था बच्चों। वही जगह आप एनसीईआरटी उठाते हो तो बुक का साइज अलग है। आज आप बीके मेहता का बुक पढ़ते हो उसका साइज अलग है, डीके गोयल अलग था। समझ रहे हो बच्चों? तो टीम को यह भी बताया जाता है ताकि वो प्रिंटिंग को एडजस्ट कर दे उसके अकॉर्डिंगली। फिर एक टीम पूरा प्रिंट आउट करती है, नहीं सॉरी, उससे पहले बच्चे मिस्टेक्स को रीड किया जाता है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं बच्चों कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो स्टेप वाइज स्टेप बनता है। तो फैक्ट्री में बहुत सारी ऐसी गुड्स और सर्विसेज हैं बच्चों जो प्रोसेस से पार होगा, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। तो हम लोग ये कहते हैं बच्चों कि जब हम लोग प्रोसेस 1 बनाते हैं या प्रोसेस 2 बनाते हैं या प्रोसेस 3 में प्रोड्यूस करते हैं, बच्चों हर एक स्टेज में हमें एक सेपरेट कॉस्ट लगता है। और हम लोग ये जानना चाहते हैं कि प्रोसेस 1 का हमारा टोटल कॉस्ट क्या लगा, पर यूनिट कॉस्ट क्या लगा। तो हमारा बेसिक मकसद क्या होता है बच्चों? हमारा बेसिक मकसद होता है पर यूनिट जानना, हर एक स्टेज का, और टोटल कॉस्ट जानना। अब सवाल ये खड़ा हुआ बच्चों, जो हमारा प्रोसेस 1 का आउटपुट है वो प्रोसेस 2 का इनपुट बन जाता है, रॉ मटेरियल बन जाता है। अब देखो ना बच्चों, जो टाइपिंग टीम होती है जो बुक बनाती है, बुक को टाइप करती है, वो जब टाइप करके प्रिंटिंग वाले प्रोसेस में देती है, सेकेंड टीम को देती है, तो वो जो टाइपिंग पार्ट है उसके लिए तो रॉ मटेरियल हो गया ना सर। और जब टाइप बाइंडिंग वाली टीम के पास जाएगा बच्चों, तो जो प्रिंटिंग वाली टीम है जो प्रिंट आउट करके देगी उसके लिए वो आउटपुट है, लेकिन अगले के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? इनपुट हो जाएगा। तो यहां हम लोग पर यूनिट जानना चाहते हैं और साथ साथ कॉस्ट भी जानना चाहते हैं। तो बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि प्रोसेस कॉस्टिंग इज द मेथड ऑफ कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है? इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड इन इंडस्ट्रीज वेयर द मटेरियल हैज टू पास थ्रू टू और मोर प्रोसेसेस। मतलब जो मटेरियल है वो दो या दो से ज्यादा प्रोसेसेस से पार होता है, तब जाकर वो फिनिश प्रोडक्ट बनता है। तो बच्चों हमारा मकसद ये है कि हम हर एक प्रोसेस का एक सेपरेट अकाउंट बना ले, हर एक प्रोसेस का एक सेपरेट कॉस्ट कैलकुलेट कर ले, ताकि हर एक प्रोसेस में हमें कितना कॉस्ट लग रहा है हम ये चीजों को समझ सके बच्चों। अच्छा, तो सर आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग में
कि प्रोसेस कॉस्टिंग एक मेथड है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सेपरेट कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वी आर कैलकुलेटिंग सेपरेट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस। अच्छा, तो सर अगर हम लोग से कभी कोई पूछता है कि व्हाट इज प्रोसेस कॉस्टिंग, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ फॉर्म ऑफ ऑपरेशन कॉस्टिंग which is used where standardized and homogeneous goods are produced। बच्चों standardized, देखो standardized शब्द क्यों कह रहे हैं, इस बात को समझिएगा। बच्चों अगर हम सेम प्रोसेस से पार, अलग अलग प्रोसेस से पार करते हैं तो हम होमोजेनियस गुड्स को ही बना रहे होंगे। एग्जांपल समझो बच्चों, जैसे आपका मोबाइल फोन क्या है बच्चों, अब अगर आप मोबाइल फोन को बना रहे हो तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, इसका सर्किट डिजाइन कर रहे हो, मदरबोर्ड बना रहे हो, फिर आप अगले प्रोसेस में देते हो, नेक्स्ट प्रोसेस में स्क्रीन लगाया जाता है, अगले प्रोसेस में फिर टेस्टिंग की जाती है। तो कहने का ये मतलब हुआ बच्चों कि ये एक होमोजेनस गुड्स ही अलग अलग प्रोसेस से बनता है। अगर हम अलग अलग प्रोसेस में भेजते बच्चों तो वो गुड्स अलग हो जाता। समझे, अगर हम अलग अलग चीजों को बनाते तो फिर प्रोसेस की क्या जरूरत थी, जब हमें उसी गुड्स को कंप्लीट करना होता है तभी तो हम डिफरेंट प्रोसेस से पार करते हैं। समझे, तो आप समझे कि नहीं, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है, एक फॉर्म ऑफ ऑपरेशन कॉस्टिंग है। बच्चों ऑपरेशन का मतलब होता है वर्क, जब हम अलग अलग स्टेज पर काम करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं ऑपरेशन कॉस्टिंग है। क्या है भाई साहब, ऑपरेशन कॉस्टिंग है। बोलो, इतना तक मेरी बात समझ में आई? नोट डाउन कर लीजिए पहले। इसको नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो छूट जाएगा। देखिए, तो ये तो हो गया सर हमारे प्रोसेस कॉस्टिंग की बात। सर एक बात बताइए, क्या हम लोग ये कह सकते थे प्रोसेस कॉस्टिंग के कैरेक्टर में कि प्रोसेस कॉस्टिंग इज अडॉप्टेड व्हेन देयर इज अ मास प्रोडक्शन थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ सेवरल प्रोसेस। जब भी हम लोग किसी गुड्स को एक डिफरेंट प्रोसेस से पार करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं, तब ये प्रोसेस कॉस्टिंग है। बिल्कुल बच्चों, जब हम मास प्रोडक्शन करते हैं, बल्क में प्रोडक्शन करते हैं, तो अलग अलग सीक्वेंस से प्रोडक्शन पार करेगा। जैसे बच्चों अगर हम लोग केमिकल का प्रोडक्शन कर रहे हैं या ग्लास का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं बच्चों, अगर हम बात करें सीमेंट इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, तो ये एक सीक्वेंस से पार होगा सर, और बल्क में प्रोडक्शन होगा। और हमारा बेसिक टारगेट ये होता है कि हर एक स्टेज पर हमारा कितना खर्च लग रहा है, कितना कॉस्ट लग रहा है, उस कॉस्ट को हम जान लें। तो हमारा बेसिक एम यही होता है कि हम कॉस्ट को जान सके, हर एक स्टेज की कॉस्ट को जान सके, कैलकुलेट कर सके। तो हमारा ये बेसिक मकसद होता है कि हम कॉस्ट को जान सके, हर एक स्टेज की कॉस्ट को समझ लें। इसलिए हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। चलिए, तो ये तो बात हो गई सर प्रोसेस कॉस्टिंग की। सवाल खड़ा हुआ कि ये प्रोसेस कॉस्टिंग कैसे बनेगा। सर अकाउंट हम लोग किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, इसका कोई फॉर्मेट? बिल्कुल, आइए हम लोग बात करते हैं थोड़ा सर इसके फॉर्मेट पर कि सर प्रोसेस कॉस्टिंग हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो बच्चे हम लोग सारे एक्सपेंसेस को नोट डाउन करेंगे। देखिए, चलिए कॉपी निकालते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं। सर सबसे पहले हम लोग हेडिंग देंगे प्रोसेस अकाउंट।
प्रोसेस अकाउंट। अच्छा सर एक बात बताइए, प्रोसेस का नाम भी तो हो सकता है, बिल्कुल नाम होगा सर। अगर हम प्रोसेस 1 बना रहे होंगे तो हम क्या लिखेंगे, प्रोसेस 1 अकाउंट। हाँ जी बिल्कुल, अगर तुम प्रोसेस 1 बनाओगे तो लिख देना प्रोसेस 1 अकाउंट। तो चलो मान के चलते हैं कि हम लोग प्रोसेस 1 अकाउंट बना रहे हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। बच्चों एबीसी कुछ भी नाम हो सकता है, हम लोग ने नाम रखा 1 2, जरूरी नहीं कि यही होगा 1 2, कुछ और भी हो सकता है। अच्छा, ये हो गया हमारा पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स, यूनिट, अमाउंट, पार्टिकुलर्स, यूनिट और अमाउंट। आइए बच्चों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम लोगों ने मटेरियल पे कितना खर्च किया। सब लोग ध्यान से समझते जाइएगा। टू मटेरियल, सर अगर हमें क्वेश्चन में यूनिट का इंफॉर्मेशन हो बच्चों कि 100 यूनिट, 200 यूनिट, क्विंटल, इतना टन, इतना केजी, कुछ भी, तो यूनिट लिख दो और टोटल कितने वैल्यू का तुमने मटेरियल खर्च किया वो लिख दो। अगर तुमने लेबर पे खर्च किया है, अच्छा बच्चों बिना लेबर के तो काम भी नहीं होगा, तो लेबर पे खर्च तो करना ही पड़ेगा। जितने वैल्यू का लेबर पे खर्च करोगे वो लिख दो। फिर बात करते हैं, अगर तुमने किसी भी तरह का एक्सपेंसेस किया है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, या इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सबको नोट डाउन कर दो। बच्चों मैंने शॉर्ट में सीधे तुमको कह दिया एक्सपेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब हम कितना बताते तुमको, फैक्ट्री का तो लेबर का, डेप्रिसिएशन, बिजली बिल, अरे भाई सब कलेक्टिवली हो गया, नाम बता दिए डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। अब डायरेक्ट तो तुम जानते ही हो। ओके सर एक बात बताइए, जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तो सर वेस्टेज भी तो होता है ना सर, लॉस इन वेट तो होता है ना। जैसे सर अगर एग्जांपल हम लोग ले लें एवापोरेशन पर, सर अगर हम लोग कच्चा तेल प्रोड्यूस कर रहे हैं, पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या सर तेल एवापोरेट नहीं होता है, हम लोग जानते हैं सर, इतना बात सबको पता है। पेट्रोलियम एवापोरेट हो रहा होता है सर, पेट्रोल उड़ जाता है सर, ये बात हम सभी लोगों को पता है, इसमें नया कुछ है नहीं, ऑलरेडी ये बात हम लोग जानते हैं सर। हाँ सर बात तो सही है कि सर इस बात को हम लोग पहले से जानते हैं कि ये एवापोरेट हो जाता है, उड़ता है, तो सर लॉस तो हो रहा है ना सर। हाँ बात सही है। तो मान लीजिए सर 100 लीटर में अगर 2 लीटर एवापोरेट कर गया तो मेरे लिए तो उतना यूनिट का वेस्टेज हुआ। बिल्कुल। अब सर एक बात यह है कि जो नॉर्मल वेस्टेज है, जो लॉस इन वेट है, उसका कोई वैल्यू तो हमें पता नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन सर कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि जो नॉर्मल वेस्टेज होगा, जो नॉर्मल वेस्टेज होता है सर वो बिक जाता है। अगर बच्चे बिक जाएगा तो तुम उसका वैल्यू लिख देना, अगर उसका कोई कॉस्ट नहीं है तो छोड़ देना। कभी कभी बच्चों नॉर्मल वेस्टेज बिकने लायक होता है, तुम बेच देते हैं। अच्छा सर, अब नॉर्मल लॉस नहीं हो सकता है किसी के गलती के कारण, एम्प्लॉय ने कोई बड़ा मिस्टेक कर दिया जिसके कारण बहुत नुकसान हो गया। बिल्कुल बच्चे, एबनॉर्मल वेस्टेज भी होता है, तो सर उसको रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा, एकदम रिकॉर्ड कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए सर, कभी कभी हम ऐसा भी तो करते हैं, कभी कभी हम ऐसा भी तो करते हैं कि अगर प्रोडक्शन के ड्यूरेशन में स्क्रैप निकला तो उसको बेच देते हैं। बिल्कुल बेच देते हैं, और आपको भी बेच देना चाहिए उसको।
क्योंकि इससे हमारा कॉस्ट कहीं ना कहीं घटेगा सर। गुड। अच्छा सर, जब हम लोग स्क्रैप को सेल करते हैं तो ये भी तो हो सकता है कि कुछ प्रॉफिट हो जाए। हाँ, कभी कभी, जरूरी नहीं कि प्रॉफिट ही हो। चलिए, तो सर हम लोग जो फाइनल प्रोडक्शन करेंगे इसको अगले प्रोसेस में ट्रांसफर कर देंगे। बिल्कुल, बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस टू अकाउंट। अच्छा एक बात समझना बच्चों, मेरे एग्जांपल में प्रोसेस वन था तो मैंने लिख दिया टू। क्वेश्चन में लिखा रहेगा प्रोसेस वन की जगह एक्स, अब प्रोसेस टू की जगह वाई, तो तुम लिखोगे ट्रांसफर टू प्रोसेस वाई। बस इतना ही खेल है। मैंने एग्जांपल में वन लिया तो मैंने वन बोल दिया, क्वेश्चन में कुछ और रहेगा नाम तो तुम कुछ और लोगे, बस। चलिए, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आपको एक बात और इसमें ऐड करेंगे, पहले इतना लिख लीजिए, बात पे आइएगा। सर एक बात बताइए, आपने कहा कि जो पहला प्रोसेस है वो अगले प्रोसेस का इनपुट हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो सर इस सिचुएशन में अगर हम बात करें तो हमें क्या करना होगा? मतलब सर अगर हम दूसरा प्रोसेस प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो क्या करेंगे सर? मान लीजिए जब हम प्रोसेस टू बनाते, तो देखो बच्चे, जब हम प्रोसेस टू बनाते, इमेजिन करो, अगर ये प्रोसेस टू हम बना रहे होते तो ये तो तय था बच्चों कि कहीं ना कहीं एक्सपेंस तो होता। प्रोसेस टू में भी मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस सब कुछ। तो फिर प्रोसेस वन वाला ट्रांजेक्शन हम लिख देते बच्चों। तो क्या लिखते? टू ट्रांसफर फ्रॉम, ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस वन अकाउंट, जितना यूनिट आता बच्चों ये, इसका वैल्यू लिख देते। और यहां क्या हो जाता? ट्रांसफर टू प्रोसेस थ्री अकाउंट, यही हो जाता ना सर। टू में हो जाता कि प्रोसेस वन से इतना आया और जो यहां प्रोड्यूस हुआ वो कहां चला गया? प्रोसेस थ्री। चलिए, यहां लिख देते प्रोसेस थ्री अकाउंट। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत, इसको नोट डाउन करने का कोई जरूरत नहीं है। बहुत आसान चैप्टर है बच्चों, ये चैप्टर बहुत आसान है, इसमें आपको बहुत कोई टेंशन नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, सभी बच्चों के पास बुक है? यस सर। ओके, ओपन कीजिए बच्चों। पेज अच्छा मेरे बुक में तो पेज 452 में है, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए। प्रोसेस चैप्टर के इलस्ट्रेशन वन में चलिए, और जिनके पास नहीं होगा तो बोलिएगा। चलिए आइए इलस्ट्रेशन वन पे आते हैं बच्चों। देखिए, इलस्ट्रेशन वन पे आइए सब लोग बुक ओपन कर लीजिए।
सबने बुक ओपन कर लिया? आइए देखिए बच्चों क्या कहता है, अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्ट्री पासेस थ्रू 3 प्रोसेस। अच्छा कितने प्रोसेस से प्रोडक्शन हो रहा है बच्चों? 3 प्रोसेस से। प्रोसेस 1 अकाउंट, प्रोसेस 2 अकाउंट और प्रोसेस 3 अकाउंट। सुनिएगा सिनेरियो क्या है बच्चों। कहता है प्रोसेस 1 में कि हम लोगों ने मटेरियल पे कितना खर्च किया है? 14,000, लेबर पे 8,000 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे 4,000। अच्छा आगे कहता है बच्चों नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस 7,000 यूनिट है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री का इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना है? 7,000। तो अब हम लोगों को इनडायरेक्ट को तो बांटना पड़ेगा तीनों प्रोसेस में। तो सवाल उठा सर किस में बांट दे? तो डायरेक्ट लेबर के बेसिस पे बांट देंगे। देखिए आइए इसी में हम पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को बनाना है प्रोसेस 1 अकाउंट, तो इसको हटा देते हैं, इसका तो कोई काम नहीं है। चलिए सर इसको हम लोग अपने सुविधा के अकॉर्डिंगली लिखेंगे, जो होगा वो लिखेंगे, जो नहीं होगा उसको छोड़ देते हैं। चलिए आइए बच्चों सबसे पहले सब लोग इलस्ट्रेशन 1 पर आ जाइए। मटेरियल, सर मटेरियल पे हम लोगों ने कितना एक्सपेंस किया है? यूनिट का तो पता नहीं है, छोड़ दीजिए। लेकिन ये पता है आपको बच्चों कि 14,000 रुपया हम लोगों ने मटेरियल पे खर्च किया है। लेबर, लेबर पे सिनेरियो ये है कि हम लोगों ने 8,000 रुपए खर्च किए। डायरेक्ट एक्सपेंस पे हम लोगों ने 4,000 रुपए खर्च किए। सर इनडायरेक्ट है और इसका अपॉर्चमेंट करना है 7,000 का। किस रेशियो में? तो रेशियो ऑफ लेबर में, क्योंकि जब कुछ नहीं दिया होता है बच्चों तो लेबर के रेशियो में हम लोगों को खर्च करना पड़ता है। तो 4:7:2, सॉरी 8:4:2, तो कितना हो गया ये? 8 4 12, 12 और 2 14। इसका मतलब सर इस 7,000 के को हम लोग 8/14 के रेशियो में तोड़ लेते हैं। 4,000 आ गया। चलिए आप लोग सुन रहे हो? तो हमारा टोटल खर्च कितना हो गया बच्चों? टोटल खर्च हो गया 30,000। अब ये जो 30,000 है ये तो अगले प्रोसेस में ट्रांसफर करेंगे। बाय ट्रांसफर टू, हेलो बच्चों सुन रहे हो? बाय यस ट्रांसफर सर। टू प्रोसेस सेकंड अकाउंट। तुम लोग सेकंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। अच्छा सर यूनिट का तो पता नहीं है, छोड़ दीजिए। टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 30,000। हाँ बस इतना पता है कि हम लोग जो आउटपुट लगाए हैं प्रोसेस 1 में वो 1,000 है। चलिए तो प्रोसेस 1 अकाउंट कर देते हैं, बस पर यूनिट निकाल लेंगे बच्चों, ताकि हमें पता चले कि हमारा लागत क्या लग रहा है। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 1,000 यूनिट, तो एक यूनिट का बच्चों 30 रुपए हमें लग रहे हैं। 30,000 पर यूनिट। चलिए अब ये हम लोग क्या कर दिए? ट्रांसफर टू प्रोसेस सेकंड अकाउंट में। अब बच्चों जब हम सेकंड अकाउंट में प्रोडक्शन करेंगे तो सबसे पहले तो हमको लिखना पड़ेगा हेडिंग प्रोसेस 2 अकाउंट। और ये जो आउटपुट है बच्चों, ये जो आउटपुट है ये तो इनपुट बनेगा ना प्रोसेस 2 का। ये क्या बनेगा? इनपुट बनेगा। आइए तो फिर हम लोग को फॉर्मेट बनाएंगे और यहाँ क्या लिखेंगे? टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1 अकाउंट। कितना आया भाई? तो 30,000 आया। अब बच्चों फिर हम लोग प्रोसेस 2 में मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस पे खर्च किए, फिर उसको बनाएंगे। वहां भी बच्चों पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे और जो वहां आउटपुट आएगा वो इनपुट बनेगा प्रोसेस
3 का। अभी बुक है सबके सामने, विश्वकर्मा बुक है? यस दीक्षा, यस सर। स्नेहा, यस सर। राज प्रताप, राज प्रताप, यस सर। दिवाकर, हेलो। हाँ हाँ सुन लिया। यस सर, है सर, बुक है। सुधीर, सुधीर बुक है अभी? हम्म, यस सर। जया, जया बुक है? यस सर है। ठीक है। उमा, यस सर है। भावना, है। ठीक है। ये रिंकी, यस सर। ठीक है। अमन, 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 चलो बुक है। उज्जवल, मनाली, यस सर। चलिए तो बुक है। आइए इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो एक बात बताइए, प्रोसेस 1 तो हम लोग बना लिए, तो जब प्रोसेस 2 बनाएंगे तो फिर ट्रांसफर करेंगे ना सर? जब प्रोसेस 2 बनाएंगे तो प्रोसेस 1 का जो आउटपुट आया है वो ट्रांसफर होगा। हाँ बिल्कुल। चलिए इसको कंप्लीट कीजिए, कोई दिक्कत है तो पूछिए। इसको बनाइए। चलिए सब लोग इसको बनाइए तो इलस्ट्रेशन 1 को। देखिए प्रैक्टिकल 1 बनाते हैं हम लोग। कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ फैक्ट्री पासेस थ्रू 3 प्रोसेस, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3। देखिएगा बच्चों क्या कह रहा है इसमें। हम लोगों को कह रहा है कि हम लोगों ने प्रोसेस 1 पे खर्च किया है। अच्छा क्या खर्च किया है ये भी देखिए। आते हैं सर सबसे पहले। तो हम लोग क्वेश्चन 1 को सॉल्व कर लेते हैं। प्रोसेस 1 अकाउंट, मटेरियल पे क्या क्या खर्च किए हैं? आइए तो सबसे पहले सर हम लोग हेडिंग देंगे प्रोसेस 1 अकाउंट, प्रोसेस 1 अकाउंट। चलिए आगे चलते हैं। सर ये हो गया हमारा पार्टिकुलर्स, यूनिट, अमाउंट। पार्टिकुलर्स, यूनिट, अमाउंट। आइए सबसे पहले बच्चे हम लोगों ने मटेरियल पे कितना खर्च किया? बताओ बच्चों, मटेरियल पे कितना पैसा लगा चेक करो। प्रैक्टिकल 1 में 40,000। 40,000। चलो ठीक है, 40,000 लगा है। तो सर हम लोग 40,000 पुट कर देते हैं। आइए, यूनिट का तो पता नहीं सर, तो 40,000 हम लोगों का मटेरियल पे लगा है। उसके बाद वेजेस, वेजेस
अच्छा, वेजेस का सिनेरियो ये है बच्चों कि हम लोग 32,000 रुपया टोटल खर्च कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना लगा है बच्चों? तो डायरेक्ट एक्सपेंस हम लोगों ने 12,000 रुपया लगाया है। आगे कहता है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस 28,000 है, ना तो ओपनिंग है ना कोई क्लोजिंग स्टॉक है, मतलब ना बच्चों पहले से कुछ है ना कुछ बचा। ठीक है सर, यहां तक तो चीजें क्लियर हो गई। अब हम लोगों को इंक्लूड करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस 28,000 रुपए। अच्छा, किस रेशियो में बांट देंगे? तो लेबर के रेशियो में। लेबर को वेजेज। क्या देते हैं? वेजेस। तो वेजेस 32,000, 16,000 और 8,000, तो मतलब हो गया 4 to 1, 4 to 1, तो यानी कि 7। ये टोटल हो जाएगा हमारा 16,000 रुपए। ठीक है बच्चों, वेजेस का मतलब समझ लेना, वेजेस लेबर को देते हैं, इसलिए हम लोग डायरेक्ट लेबर के रेशियो में बांटना था, तो वेजेस दिख रहा था। आइए, यूनिट का तो पता नहीं है, छोड़ दिए। टोटल कॉस्ट कितना लगा बच्चों? टोटल कॉस्ट हमारा 40, 32, 12, 16, 1 लाख रुपया लगभग आ जाएगा। 4 2 8 2 10, ठीक है, 1 लाख रुपए। अच्छा सर, ये ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस में? तो बाई ट्रांसफर, टू प्रोसेस सेकंड अकाउंट, प्रोसेस सेकंड अकाउंट। पर यूनिट कितना है? 1 लाख डिवाइडेड बाय 1000 यूनिट, ये हो गया सर हमारा 100 पर यूनिट। यूनिट का तो पता नहीं है, छोड़ दिए। ये हो गया हमारा 1 लाख रुपए। अब सर ये तो ट्रांसफर हो जाएगा प्रोसेस टू अकाउंट में, मतलब सर जब हम लोग प्रोसेस टू अकाउंट बनाएंगे तो वहां शो करना होगा हम लोगों को। बिल्कुल, चलिए लीजिए बच्चों, इसको कंप्लीट कीजिए। अच्छा, यहाँ लिख देते हैं, आउटपुट भी कह रहा था बच्चों 1000, तो डाल दीजिए यहाँ ब्रैकेट में। चलिए बनाया जाए। सर अगर हम लोग प्रोसेस टू बना रहे होते तो क्या करते? सर सबसे पहले तो हम लोग यहाँ डाल देते हैं प्रोसेस टू। तो पहला तो बात ये हो गया सर कि जो मटेरियल ट्रांसफर होके आएगा वो भी तो दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तुम यही लिखते, टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस वन अकाउंट। कितना आया भाई साहब? तो 1 लाख रुपए हमारे पास मटेरियल के रूप में आया। फिर हम लोगों ने इस पर और कितना मटेरियल लगाया, इस पर आते हैं। तो हम लोगों ने इस पर और मटेरियल 20,000 रुपए का लगा दिया। ठीक है बच्चों। अच्छा, वेजेस पे कितना खर्च कर दिया है? तो वेजेस पर हम लोगों ने 16,000 रुपए खर्च कर दिया है। 16,000 रुपए। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंस पे हमारा कितना पैसा खर्च हुआ है? तो डायरेक्ट एक्सपेंस पे हम लोगों ने 6,000 रुपए खर्च कर दिया है। इनडायरेक्ट का रेशियो क्या हो जाएगा? 2/7, तो ये आ गया हमारा 8,000। सर टोटल कर लिए तो कितना आ जाएगा बच्चों? 1 लाख प्लस 20,000 प्लस 16 और 16 और 8, यानी कि 24 8 30, 2 लाख रुपए अप्रोक्सीमेट, सॉरी 1.5 लाख सर, 1.5 लाख। 1,50,000, हाँ ठीक, 1,50,000 हो गए हमारे टोटल। चलिए,
तो सर एक बात बताइए, 1,50,000 रुपया प्रोसेस 2 में टोटल खर्च गिर गया, तो ये तो आप प्रोसेस 3 में ट्रांसफर करेंगे, बिल्कुल। तो 1,50,000 और हम 1,000 आउटपुट बनाए हैं, तो एक का हमारा कॉस्ट कितना जा रहा है सर? 150 रुपया जा रहा है। अच्छा, ये कॉस्ट क्यों निकाल रहे हैं सर? इन केस बच्चों अगर हमें बेचना पड़ेगा प्रोसेस 2 से, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा कॉस्ट क्या लग रहा है, तब तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि कितने में सेल करें और कितने में नहीं। लीजिए, तो हमारा प्रोसेस 2 क्या हो गया सर? कंप्लीट। ऐसे ही बच्चों जब हम प्रोसेस 3 बनाएंगे, तो जो प्रोसेस 2 का आउटपुट है वो ट्रांसफर होके कहाँ चला जाएगा? प्रोसेस 3 में। लीजिए, इसको कंप्लीट कीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। सबका बन गया, तो हम लोग आते हैं इलस्ट्रेशन 3 में। देखिएगा, आइए इलस्ट्रेशन 3 में आइए, बुक ओपन कीजिएगा, वापस से इलस्ट्रेशन 3 में चलिए। देखिए, इसमें एक कंपनी है जो कि फिनाइल प्रोड्यूस करती है। ओके, फिनाइल बनाती है प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 से। इसमें क्या कह रहा है बच्चों कि प्रोसेस 1 में 10,000 हम मटेरियल पे खर्च करते हैं, वेजेस पे 10,000 खर्च करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस 7,000 रुपए लगता है, और कह रहा है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो वेजेस का 10% है। ओके सर, ये तो हम लोग पे मतलब चार्ज कर देंगे। और जो टोटल आउटपुट है वो 2,000 बॉटल हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो फिनाइल बन रहा है वो 2,000 बॉटल प्रोड्यूस हो रहा है। तो सवाल ये खड़ा हुआ बच्चों कि पहले प्रोसेस में 2,000 बॉटल फिनाइल बनाने का कितना कॉस्ट लगेगा? अब यहाँ एक नया चीज क्या आपको दिखेगा कि जब आप प्रोसेस 2 में जाइएगा तो आपको एक एडिशनल कॉस्ट दिख रहा है। जैसे देखिए, क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ बॉटल्स। जो बॉटल है उसका कॉस्ट नहीं है, उसका कॉस्ट तो नहीं लगेगा, एक मिनट, वेजेस, कॉस्ट ऑफ कॉर्क नहीं लगेगा, हाँ कॉस्ट ऑफ बॉटल्स। तो बॉटल का कॉस्ट लग रहा है 5,000 रुपए। लेकिन जब आप तीसरे में जाइएगा तो कॉस्ट ऑफ कॉर्क्स, कॉर्क्स कहते हैं ना बच्चों, जो बॉटल के ऊपर ढक्कन लगाया जाता है ना रबड़ का, आप लोग देखे होंगे एसिड के बोतल वगैरह में या फिनाइल के भी बॉटल में आप देखते होंगे, दो कैप रहता है, एक तो बाहर से लगा होता है, एक उसके जो नोजल है वहां पर एक टाइट करके लगा होता है, उसको कॉर्क कहते हैं। तो कॉर्क का एग्जैक्ट सेंस होता है कि रबड़ का कैप, लेकिन आज के डेट में तो वो प्लास्टिक वाला ही लगा दिया जाता है। खैर, तो ये आपको एक्सटर्नल एक मतलब एक्स्ट्रा खर्च दिख रहा है। और एक बात इसमें आपको और अलग दिखेगा कि जब आप प्रोसेस 3 बनाइएगा तो फिनाइल बनाने के प्रोडक्शन में कुछ रेसिड्यू बचा है, मतलब आप कह सकते हैं कि कुछ कबाड़, ऐसे कह सकते हैं, कुछ बचा हुआ पार्ट है, कुछ स्क्रैप पोर्शन है, तो उसका भी यूज किया गया है। कितने का? तो 600। तो रेसिड्यू सोल्ड, जो रेसिडुअल पार्ट है वो 600 का, तो वो भी हम ट्रांसफर कर देंगे। चलिए, तो सेल ऑफ रेसिड्यू है, रेसिड्यू सोल्ड जो है वो 600 यूनिट का है। आइए इसको एक बार ट्राई किया जाए, होप सो। हमको लगता है कि बहुत भारी नहीं, आप बना सकते हो। है बच्चों, जिसको नहीं पता है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम लोग इलस्ट्रेशन 3 बना रहे हैं। देखिए, देखिए इलस्ट्रेशन 4 में एकदम ऐसा ही एक क्वेश्चन भी है, प्रैक्टिकल। तो पहले हम आपको बताते हैं इस पे। प्रॉब्लम देखिए कुछ नहीं है, बस एक ही प्रॉब्लम है, रेशियो निकालने नहीं आ पाता है इस इलस्ट्रेशन में। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में यही प्रॉब्लम है, रेशियो निकालना। बाकी देखा जाए तो सब आसान है। देखिए इलस्ट्रेशन 4 हम समझा रहे हैं आप लोग को, सुनिएगा। कहता है एलोकेट इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑन द फॉलोइंग बेसिस। अब देखिएगा, बेसिस सुनिएगा। कहता है इन प्रोसेस पी 1.5%, मतलब बच्चों 1.5 गुना। जो प्रोसेस पी है वो क्यू का 1.5 गुना है। एंड इन प्रोसेस आर हाफ ऑफ प्रोसेस पी,
और जो प्रोसेस आर है वो पी का हाफ है। अब एक चीज तुम देखना, जो अननोन वैल्यू है वो है बेचारा क्यू। पी का भी वैल्यू बता रहा है और आर का भी वैल्यू बता रहा है। अगर कुछ गायब कर दिया है तो क्यू। सुनो, अब कैसे इसको निकालेंगे, ध्यान से सब लोग सुनना, बहुत आसान है, अगर समझ गए तो बहुत इजी है। बच्चों, लेट लेट क्यू बी 1। मान लिए बच्चों कि Q का वैल्यू 1 है, क्योंकि यही एक अननोन है। बाकी आपको P का वैल्यू बता रहा है, R का वैल्यू बता रहा है, Q का पता नहीं। तो हम लोग मान लिए बच्चों लेट Q बी 1। जब Q 1 है तो P क्या होगा, देखिएगा। देयरफॉर कह रहा था बच्चों, जो P है वो Q का 1.5 गुना है, मतलब इनटू 1.5 टाइम्स है। देखो, जो क्वेश्चन में कह रहे हैं वही कर दिए। और बच्चों कहता है R जो है वो P का आधा है, तो P कितना है, 1 इंटू 1.5 टाइम्स है। इसका हाफ कर देते हैं तो रेशियो क्या हो जाएगा, देखना 1, ये हो गया 1.5 और ये हो गया 0.75। आपको रेशियो निकालना था, देखो कितना आसान हो गया। आपको रेशियो निकालना था P Q और R के बीच। P कितना लाए, 1, P कितना लाए तुम, 1.5। R कितना लाए, सॉरी Q कितना लाए, 1। R कितना लाए, 0.75। लो बच्चों, रेशियो आ गया, कितना आसान हो गया। अब मान लो हमको क्या बांटना था, इनडायरेक्ट एक्सपेंस बांट, आसानी से बांट सकते थे। 1.5 प्लस 5, फिर 2600 बांटना था 1/3.25, फिर R में बांटना था 2600 0.75/3.25। बताइए कितना आसानी से हो गया। जैसे बुक में बताया आप वैसे भी कर सकते हो। सर हाँ, नहीं समझ आया हमको ऊपर से स्टार्टिंग से ही। एकदम गधा हो। पढ़ो एक बार, क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ो पढ़ो एक बार क्वेश्चन पढ़ो। सर पढ़ लिए हैं। पढ़ लिए, क्या 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 कंक्लूजन मिला, क्या उसमें सुने, क्या पढ़े, ये बताओ। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था। सर ये सारा चीज तो कर लेंगे, लेकिन फिर जो इन प्रोसेस P1/2 दिया हुआ टाइम प्रोसेस Q1 P, यहाँ से कुछ नहीं समझ में आ रहा है। कह रहे हैं उसको एक बार रीड तो करो, हिंदी तो समझती ही हो ना, क्या कह रहा है उसका हाँ रीड, हिंदी बताओ। सर, P का टाइम्स ऑफ प्रोसेस बोल रहा है और Q का फिर बोल रहा है, और तो उसको बोलो, वो क्या बोल रहा है, यही तुमसे हम पूछ रहे हैं कि तुम वो बोलो, वो क्या बोल रहा है, यही हमको बताओ क्या बोल रहा है। सर allocate indirect expenses, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सब बोल रहा है कि अरे इंग्लिश जानती हो ना, रीड करो ना, रीड करो हिंदी में, उसको तुम बस कन्वे करो ना, तो देखो ना क्या तुम समझती हो, फिर हम आगे बता रहे हैं ना, तुम उसको हिंदी में ट्रांसलेट तो करो, क्या कह रहा है। बोलो बोलो जल्दी। हेलो, आवाज जा रही है, यस सर। बोलो बोलो। कुछ समझ नहीं आ रहा।
तुमको 1/2 का मतलब पता है हाँ सर। क्या होगा? 3/2 इसको ये करेंगे तो क्या उसको बोलते हैं? 1.5 आता है, 1.5 गुना आता है। सर ऐसे इंग्लिश में 1/2 कह रहे हो, मतलब 1 और 1 का आधा। 3/2 का मतलब यही होता है 1.5। तो सीधे इसको हाँ हिंदी तो में ट्रांसलेट करो ना कि जो P है वो Q का 1.5 गुना है। यही तुम उतना देर से तुमसे पूछ रहे हैं कि हिंदी में क्या मतलब बन रहा है, उसको ट्रांसलेट करो। जो P है वो क्या है, कितना गुना है, मतलब कितना 1.5 टाइम्स गुना है। 1.5 गुना किसका? पी पी का। P तो खुद 1.5 गुना है क्यू का। क्यू का। Q का। ठीक है, आगे पढ़ो। फिर एंड इन प्रोसेस आर का हाफ ऑफ प्रोसेस पी का, तो जो R है वो P का आधा है। हाँ तो किसका किसका वैल्यू का जिक्र कर रहा है क्वेश्चन में? सर पी और आर का। तो Q का क्या है, कुछ बता रहा है? नहीं, क्यू का तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं बता रहा है तो क्या मान ले? कुछ नहीं बता रहा था सर। लेट Q बी 1। Q का वैल्यू क्या मान लिए? 1। 1। Therefore, तो P कितना है? P Q का कितना गुना था? P जो है वो Q का कितना टाइम्स है? 1.5 गुना। 1.5 गुना है। कह रहा है कि जो P है वो Q का, तो Q था 1, 1.5 गुना है, तो इसका 1.5 टाइम्स निकाल दिए। फिर कह रहा था जो R है वो P का आधा है, तो P कितना है? यही ना P है जी, यस। इसका आधा हाफ है। हाफ है, तो अगर ये 1 हो गया, एक को जब 1.5 से गुना करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो 1.5 रह जाता है, और 1.5 को जब आधा करते हो तो 0.75 आता है। कैलकुलेटर पे निकालोगे तो तुमको तुरंत दिखेगा। 3.25। तब तीनों का तो रेशियो तुमको पता ही हो गया। तो रेशियो ऑफ, अब ये सीक्वेंस में हम इसको कर देते हैं, P Q और R। हमको रेशियो P Q और R का चाहिए था, तो P कितना आया 1.5:2। Q कितना है 1। R कितना है 0.75, उसका आधा कह रहा था ना। कह रहा था जो R है वो P का आधा है, तो P कितना है, P 1.5 है, तो 1.5 को 2 से डिवाइड कर दिए, 0.75 आया। फिर अरेंज कर दिए, सीक्वेंस वाइज लगा दिए, P Q R। P का वैल्यू 1.5, Q का वैल्यू 1 माने थे, और R का वैल्यू 0.75 आ गया। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर, क्लियर है। अब 2600 को बांटना है, तो बांट दो। हाँ सर, अब समझ गया। 2600 को बांटेंगे 1.5 और तीनों को जोड़ लेंगे, 3.25 आएगा। फिर हमको Q में बांटना है 2600 1/3.25। फिर R में बांटना है 0.75/3.25। अब रेशियो जब आ गया तो तीनों का वैल्यू भी तो आ जाएगा। निकालो कितना कितना आएगा, 1200, 800, 600। अब बनाना है तुमको प्रोसेस PQR। अब ये बताओ किसको अभी भी रेशियो निकालने नहीं आया? बस इस क्वेश्चन में यही एक नया चीज था। नया नहीं है बच्चों, थोड़ा सा मैथमेटिकल है,
नया कुछ नहीं है, ये तो आप ऑलरेडी 7th क्लास में पढ़े होते हैं, रेशियो वगैरह निकालना। ये उसका 1.5 गुना है, ये उसका आधा है, ये उसका इतना है, तो ये कितना होगा, वही खेला है। बोलिए, रेशियो में कितने लोग को प्रॉब्लम है अभी भी? तो आप लोग को आज होमवर्क रहेगा, इलस्ट्रेशन 2 बनाना है। एक इलस्ट्रेशन 5 बनाइएगा। और प्रैक्टिकल का लॉन्ग का 2 नंबर बनाइएगा। लॉन्ग का 3 बन जाएगा, बस। और ये 4 भी बन जाएगा, लॉन्ग का 4। और ये जो 1.5 गुना वाला आप अभी बना रहे थे ना, लॉन्ग का 5। इलस्ट्रेशन 2 और 5, और प्रैक्टिकल 2, 3, 4 और 5, ये आपको बनाना है। चलिए इसको कंप्लीट कीजिएगा, ये आज आपका होमवर्क रहेगा सभी बच्चों के लिए। इसको कंप्लीट करके अगले क्लास में बैठिएगा। आप जितना छोड़िएगा उतना ही प्रॉब्लम बढ़ते जाएगा, पढ़ाई से उतना ही भागते जाइएगा। अभी तक वही किए हैं, अब कम से कम मत कीजिए। चलिए इसको कंप्लीट कीजिए।